योजना बना करके कोई ऐसी लीला करो कि माता पिता को इन्वॉल्व ना करना पड़े और हमारा ब्याह हो जाए। हमको बहुत संकोच होता है उनके सामने। नारद जी बोले आपने भी किसको व्यवस्था दी है? रुको अभी बनाता हूं। और ऐसी योजना बनाई नारद जी। नारद जी का तो काम ही है नमक मिर्च नींबू तो संग ही लेके चलते हैं। क्या योजना बनाई? भगवान के जो साले साहब हैं रुक्मी, उनके चित्त में ठाकुर जी के प्रति पूर्ण रूपेण विरोध भाव प्रकट करवा दिया। और उसको ये पता चल गया कि रुक्मणी ठाकुर जी से ब्याह करना चाहती है, तो उसने जल्दीबाजी में अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मणी जी की सगाई कर दी और रुक्मणी जी से कह दिया तैयारी रखना, मैं इन्हीं से तुम्हारा ब्याह कराऊंगा। रुक्मणी जी ने ये बात जाकर के अपनी भाभी से कही। उन्होंने कहा कि आप पत्र लिखो और ठाकुर जी को पत्र लिख करके अपने हृदय के भाव बता दो। यदि वो आपसे प्रेम करते होंगे तो आपको ले जाएंगे, और यदि उनके चित्त में कोई भावना नहीं होगी तो फिर इससे ही ब्याह करना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी के लिए सुंदर पत्र लिखा और रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी से कहा कि हमने आपको कभी देखा नहीं है, पर आपका गुण बहुत सुना है, और जिनका गुण इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोडवा, तुझा नामा तरे गोडवा। मराठी में गाते हैं कि जिनका नाम ही इतना सुंदर है, जिनका नाम ही इतना मधुर है, वो स्वयं कितने मधुर होंगे। रुक्मणी जी भी वही कह रही हैं, जिनका गुणानुवाद इतना सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। इसलिए नाथ मैंने आपको देखा नहीं, मैंने केवल आपको सुना है और सुनकर के आपको अपना पति रूप मान लिया है। आप कृपा करके मुझे स्वीकार कर। रुक्मणी जी ने पत्र में कई सारे बातें लिखी, कई भाव लिखे, संकेत कर दिया कि मैं लक्ष्मी हूं, आप नारायण हो, मेरा वरण कीजिए। और टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया। क्या? परसों ही आइए ब्याह करने के लिए, इससे अधिक समय नहीं है मेरे पास में। अगर आप परसों तक नहीं आए तो मेरा ब्याह कहीं और मेरे भैया करा देंगे।